हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, आज है 23 दिसंबर 2020 और आज का जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उन सबको लेकर आया हूं। साथ ही उनसे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको वीडियो के अंत में एक सवाल पूछूंगा जिसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है? तो इसका निर्माण किया है चीन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। हाल ही में चीन ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है। चीन ने इसे फास्ट नाम दिया है। फास्ट यानी 500 मीटर एपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप, इसका नाम दिया है 500 मीटर एपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप। यह टेलीस्कोप चीन के गुइझोउ में पिंगटोंग में स्थित है। फास्ट टेलीस्कोप की डिश जो का व्यास जो है लगभग 1600 फीट है। इसका व्यास लगभग जो है 1600 फीट यानी 500 मीटर है। तो अब बात किया गया है चीन का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है बीजिंग और वर्तमान में इसके राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग और चीन का करेंसी है रेन मिनबी। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में बंदरों के लिए एक बचाव और पुनर्वास केंद्र यानी मंकी रिहेबिलिटेशन सेंटर की स्थापना की गई है? तो इसका स्थापना की गई है तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। हाल ही में जो भारत के तेलंगाना राज्य में बंदरों के लिए एक बचाव और पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई है। यह प्राइमेट यानी नर वानर गण के लिए देश में इस प्रकार का दूसरा ऐसा केंद्र है। इससे पहले जो है हिमाचल प्रदेश में ऐसा केंद्र बनाया गया है। तो अब बात किया गया है तेलंगाना का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है हैदराबाद और वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और इसका राज्यपाल है तमिलसाई सुंदरराजन। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों को रोकने हेतु एक विशेष अभियान वर्षात की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों को रोकने हेतु एक विशेष अभियान शुरुआत की है जिसका नाम है बरसात यानी प्राकृतिक उत्तराधिकार। यह राज्य में जो है शुरू किया गया है अपनी तरह का पहला अभियान है। यह जो है शुरू किया गया राज्य में अपनी तरह का पहला अभियान है और यह राज्य में शुरू की गई जो है पहला अभियान है। और इसके तहत जो है ग्रामीण क्षेत्र में भूमि से संबंधित मुद्दों को समाधान करना और भू माफिया द्वारा उत्तराधिकार अधिकारों पर ग्रामीण के शोषण को खत्म करना है। तो अब बात किया गया है उत्तर प्रदेश का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है लखनऊ और वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और इसका राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस यानी इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 20 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस 20 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने विविधता में एकता के महत्व को समझाने के लिए जो है पहली बार 22 दिसंबर 2005 को यह दिवस मनाने की घोषणा की थी। यह दिवस सतत विकास एजेंडा पर आधारित है जो गरीबी, भूख और बीमारी जैसी कई दुर्बलता से लोगों को बाहर निकालने के लक्ष्य पर जो है केंद्रित है। तो अगला प्रश्न है, अमेरिकी स्पेस फोर्स ने हाल ही में अपने जवानों को नया नाम क्या दिया है? तो नया नाम दिया है गार्जियंस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अमेरिकी स्पेस फोर्स ने हाल ही में अपने जवानों को नया नाम दिया है। स्पेस फोर्स ने कहा है कि उसके जवान अब जो है गार्जियंस के नाम से जाने जाएंगे। अमेरिका में लगभग जो है 2 साल पहले इस फोर्स का गठन किया गया था। यह फोर्स जो है अमेरिका के छठे सशस्त्र बल के रूप में सामने आया है। यह एक प्रकार की अंतरिक्ष सेना है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में
किस निगरानी पोत को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल कर लिया गया है? तो शामिल कर लिया गया है सुजीत को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। भारतीय तटरक्षक के गश्ती जहाज सुजीत को हाल ही में गोवा में जो है जलावतरण हुआ है। यह समुद्र में गश्त के लिए जो है 105 मीटर सीरीज का दूसरा जहाज है। इसे जो है तटरक्षक की परिचालन क्षमता को इजाफा होगा। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो इसकी घोषणा की है अमेरिका ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अमेरिका ने पीएम मोदी को भारत और अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने में उनका नेतृत्व के लिए अमेरिका के एक शीर्ष सम्मान लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है। अमेरिका में तैनात भारतीय राजदूत जो है तरनजीत सिंह संधू ने जो है पीएम मोदी की ओर से सम्मान स्वीकार किया है। तो अब बात किया गया है अमेरिका का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है वाशिंगटन डीसी और वर्तमान में इसके राष्ट्रपति हैं वाशिंगटन डीसी और इसका अगला राष्ट्रपति होने वाले हैं जो बाइडेन। और अमेरिका का करेंसी है यूएस डॉलर। तो अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गणित दिवस यानी नेशनल मैथमेटिक्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 22 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। प्रत्येक वर्ष 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस यानी नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस जो है भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए हर साल 22 दिसंबर को मनाया जाता है। आपको बता दें कि भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जन्म जो है 22 दिसंबर 1887 में जो है हुआ था। साल 2012 में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के द्वारा जो है राष्ट्रीय गणित दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। राष्ट्रीय गणित दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों में गणित के महत्व को बारे में जो है जागरूकता बढ़ाना है। दोस्तों, ये है आज यानी 23 दिसंबर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। और आज जो आपके लिए प्रश्न है वह इस प्रकार से है। तो आज जो आपके लिए प्रश्न है दिया गया है, हिमाचल प्रदेश में हाल ही में लागू जबरन धर्मांतरण कानून का उल्लंघन करने पर कितने साल की सज़ा का प्रावधान रखा गया है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। आपसे पूछा गया है हिमाचल प्रदेश में हाल ही में लागू जबरन धर्मांतरण कानून का उल्लंघन करने पर कितने साल की सज़ा का प्रावधान रखा गया है? तो आपको जो है इसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।